नमस्ते। दिल लल्लन टॉप इस वक्त सरधना में है। हो सकता है आप सरधना को संगीत सोम की वजह से जानते हो सकता है आप सरधना को हाजी याकूब कुरैशी की वजह से जानते हो, लेकिन सरधना आकर एक और बात पता चलती है यहाँ अतुल प्रधान के बारे में। अतुल प्रधान सपा के उम्मीदवार हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं ये सपा के छात्र संगठन के। अतुल प्रधान के बारे में जो सबसे खास बात है, यहाँ मैंने जितने भी लोगों से बात की वोटरों से, अगर कोई किसी ने बीजेपी या बीएसपी या किसी भी और पार्टी को वोट देने की बात कही है तो भी अतुल प्रधान की तारीफ करने से कोई नहीं चूका है। ऐसा क्या करते हैं अतुल प्रधान जिससे हर कोई तारीफ करता है उनकी? देखिए, जो गरीब तबका है उसके लिए काम करना और जो वंचित और परेशान और लाचार लोग हैं उनकी मदद कर देना, ये आपको कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते की तरफ लेकर जाता है। यहाँ पर लोग दंगे के रूप से जानते थे सरधना को, लेकिन हमने जना दिया काम के नाम से। और अगर आप ग्रास रूट पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन, सब कॉम्बिनेशन फेल है। ये जाति की बात बोले, धर्म की बात बोले, ये सामने जो आपके लोग खड़े हैं इनमें सैनी समाज के यहाँ प्रोग्राम है, लेकिन हिंदू और मुसलमान कोई ऐसा तबका नहीं जिसका हम लोगों को समर्थन ना हो। हमने कभी जाति पूछी नहीं, हमने कभी धर्म पूछा नहीं, सामने वाले व्यक्ति का सिर्फ काम पूछा, उसकी मदद करते रहे। और जो विकास का एजेंडा है, जब विकास जनता तक पहुंचता है, जब उनके वक्त बेवक्त कोई कमी पर खड़ा होता है, परेशानी में उनके खड़े हो जाता है, तो निश्चित रूप से जनता उसका समर्थन करती है। आपको इस क्षेत्र का नहीं, इस जिले का कोई नुमाइंदा, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे अकलियत के लोग हों, एक व्यक्ति भी मुझे नहीं लगता कोई द्वेष भावना से मुझसे ग्रसित हो। और मैं इतना कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए, इस प्रदेश के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग शांति सद्भाव, और कहीं ना कहीं नेता का मतलब है जनसेवक, और जनसेवक का मतलब है जो आखिरी पंक्ति का आखिरी व्यक्ति है, वो ये समझे कि ये नेता हमारा है। और अगर किसी ने अपने आप को बहुत बड़ा लोगों में साबित करने की कोशिश की तो मैं समझता हूं वो फिर उनके जैसा नहीं है। सपा अक्सर इस सीट पर दूसरे तो क्या तीसरे नंबर पर आती रही है। इस बार आप ऐसा क्या अलग कुछ खास कर रहे हैं अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए? देखिए, मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ा तब मैं 28 साल का था और हम लोग काम नहीं कर पाए थे उस समय, लेकिन लगभग 49,000 लोगों ने मुझे पहले भी मत दिए थे। और उसके बाद जो हारने वाले लोग थे हमारे साथ, उनका तो पता ही नहीं चला कहाँ चले गए वो लोग। और जो जीतने वाले थे वो सिर्फ हिंदू मुसलमान और मुसलमान हिंदू में उलझे रहे। उन्हें ना यहाँ किसी को प्रजापति दिखाई दिया, ना यहाँ कोई कुम्हार जो प्रजापति लोग होते हैं वो कोई बर्तन बनाते दिखाई दिए, ना कहीं अस्पताल में इलाज कराता वो गरीब दिखाई दे जिसके पास पैसे नहीं होते, ना उनको वो दिखाई देते जो लोग मर जाते हैं किसी एक्सीडेंट या दूसरे कारणों से कि पोस्टमार्टम हाउस पर किस तरह से वो बिलख रहा है, ना उनको वो आदमी दिखाई दे रहा जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो और उसको दिक्कत और परेशानी में पूरी जिंदगी उसकी तबाह हो जाती है, ना उनको यहाँ की सड़कें दिखाई दे रही, ना उनको यहाँ के कभी बिजली। और मैंने रिकॉर्ड इस यूपी में, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 12 के कनेक्शन, आपके 4000 कनेक्शंस इसके यहाँ पूरे क्षेत्र में किसानों के लिए हमने दिए। और आप देखेंगे कि कई रास्ते 23-23 करोड़ की लंबी सड़कें हमने यहाँ पे दे दी। और आने वाले समय पर हमने प्लानिंग कर रखी है कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तित करने वाले लोग हैं। नेता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जाति धर्म पूछो और जाति धर्म पूछकर काम करो। नेता का मतलब सीधा सीधा है कि नेता डेवलपमेंट के लिए काम करे। नेता का मतलब है वक्त बेवक्त काम करना। आप किसी को खाने के लिए नहीं देते हैं, जनता कोई खाना आप किसी को नहीं दे सकते, खाना तो उसको पड़ेगा अपने आप ही, मेहनत करनी पड़ेगी तब वो खा पाएगा। लेकिन दूसरी व्यवस्था ये है कि आपको खड़ा रहना पड़ेगा, आपको मजबूती देनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारी पत्नी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो रात और दिन, हम रात और दिन, मेरे ड्रीम में मेरा परिवार नहीं है। और जो ड्रीम है हमारा वो कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने का है। यहाँ के बच्चे नौकरी पाएं, यहाँ ये डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया के नाम पर कुछ नहीं है। हम कहने के लिए हम दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं जहाँ पर नौकरी मिले। एक तरीके से आप ये जो सारे चीजें बता रहे हैं वो आपकी ही सरकार पर पलट कर आते हैं, क्योंकि प्रदेश में सरकार आपकी है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैंने जो सी चीजें बताई वो सारी कर दी हैं और उनका कोई मुद्दा नहीं। मैंने एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो मैंने आपको बोली हो मैंने करना दी हो। जैसे मेरी प्लानिंग है कि गांव में छोटे छोटे घर हैं गरीब लोगों के, मैं हर गांव में एक लाइब्रेरी बना दूं। सपा से आपका, जब सपा में झगड़ा चल रहा था उस वक्त आपका एक बार जो लिस्ट आई उसमें आपका नाम नहीं था। उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? अगर नाम न होता तो क्या निर्दलीय लड़ते? माननीय अखिलेश यादव जी का जो भी निर्णय होता है हमारे लिए सर्वमान्य होता है।
और मुझे उन्होंने कह दिया था कि तुम्हें चुनाव लड़ना है, तो जनता मुझे चुनाव लड़ा रही थी यहाँ पे। और जहाँ तक ये लड़ाई की बात है, पार्टी बहुत आगे बढ़ गई है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। इस सीट से संगीत सोम हैं, हाजी याकूब कुरैशी के बेटे हैं, जो कि दो अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा कट्टरता की ओर हैं। उनसे आप कैसे निपटेंगे? अरे देखिए, निमटना तो जनता को है, हमें निमटने की उसमें ज़्यादा जरूरत नहीं। हमने 5 साल काम किया, जनता हमारे साथ है। और ऐसे भी लोग दीवानगी के हद तक हैं हमारे साथ कि वो उनको मैं जानता भी नहीं हूँ, और उन्हें ये पता है कि मैंने पता नहीं क्या क्या चीज़ कहाँ का कैसे कराई है। तो ये हाजी याकूब का लड़का कोई कैंडिडेट थोड़ा ना है, ये तो बिजनेसमैन लोग हैं। ये नहीं है पब्लिक के लिए ये सोचे कि ये कहीं लड़ाई में है। ये आप देखिएगा 9 तारीख को जैसे ही चुनाव प्रचार बंद होगा, ये अपने घर चले जाएंगे, बैरिंग लौट जाएंगे। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ का चुनाव अभी डिसाइड नहीं है और वो 9-10 के आसपास डिसाइड होगा। शायद उनका इशारा मतलब किसी ध्रुवीकरण की तरफ है। उस ध्रुवीकरण ने पिछली बार भी आपको नुकसान पहुंचाया था? ना 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 ना, पिछली बार नुकसान ध्रुवीकरण का हमें नहीं था। हमें हिंदू ने भी वोट दिया, हमें मुसलमानों ने वोट दिया। मुझे 49,000 वोट मिली, ऐसी कोई जाति नहीं थी पहले भी जिसकी वोट ना मिली हो। और मात्र में 7,000 वोट मुझे कम रह गई थी। 7,000 मुझे और मिल जाती तो मैं चुनाव जीत जाता। जहां तक अब की बात है, ये लोग हमने बहुत पीछे छोड़ दिए पहले ही, और ये मैंने नहीं, जनता ने छोड़ दिया है। हमारी चर्चा करने वाला पता है कौन आदमी है? ठेली वाला, रेडी पटरी वाला, जूते काटने वाला, और वो कमजोर तबका जिसने एक रोशनी की किरण देखी अतुल प्रधान में। और अभी तो पूरी रोशनी बाकी है, अभी तो पूरी रोशनी बाकी है। तो अभी तो काम बहुत बाकी है। और हम लोग जैसे यहाँ सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, ये जो कहे जाते थे बीजेपी के वोटर कहे जाते थे, लेकिन इनको सिर्फ वोट के रूप में यूज किया गया। वोट डलवा लो चुनाव के टाइम पे इनको हिंदू बना देते हैं लोग, ये बीजेपी वाले लोग। और जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसके बाद ये हिंदू रहते नहीं। कोई एक आदमी ढूंढ कर ला दें, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, हम लोगों ने सब चीज में हम शामिल रहे, तो आज जनता हमारे साथ है। चुनाव का नतीजा जो भी हो, लेकिन विरोधी वोटर भी अतुल प्रधान की तारीफ जरूर करते हैं। सरधना से मैं अमित रजत के साथ।